नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं अच्छे होंगे। प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे लिए जो जीएस का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है जो मतलब हमने डिस्कस किया है, जैसे करंट अफेयर्स की अगर बात करें दोस्तों, तो करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारा टॉपिक डिस्कस किया है। जैसे अगर आप देखेंगे तो हमने नोबेल प्राइजेस डिस्कस किए हैं, बजट डिस्कस किए हैं, और एक बहुत अच्छा एनालिसिस भी किया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उससे जो मतलब कि एक बोल सकते हैं आपकी उससे जो जानकारी जो जुड़ा हुआ है, जैसे कि हमने क्या चीज़ देखा उसमें उसमें जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो सारा चीज़ भी हमने क्या किया, डिस्कस किया। जितने करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका ऐसा पोर्सन नहीं कि आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं उससे आपका करंट अफेयर्स सॉल्व हो जाता है किसी भी एग्जाम में। वो चीज़ नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको उसके पीछे का जो रीजन्स है, उसके पीछे का जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री रहा है, क्या डेवलपमेंट रहा है, वो सारी चीज़ हम लोग भी क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या है, एक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक जीके जीएस जो आप जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। जैसे अभी आपने देखा एडीओ का भी एग्जाम निकला है, तो उस नज़रिए से अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए करंट अफेयर्स को पढ़ना। तो चलिए, आज का जो हमारा दोस्तों करंट अफेयर्स है वो सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं एक टॉपिक है जिसका नाम है अवार्ड्स। जिस अवार्ड्स में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अवार्ड सीरीज अभी हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे भारत रत्न। तो आप जानते हैं कि भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब क्या होता है कि जो सबसे जो मतलब महान काम जो करते हैं, जो सबसे महान मतलब कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होते हैं, उनको वो अवार्ड दिया जाता है। वो आपको भी अवार्ड दिया सकता है अगर आपने अपने फील्ड में कोई बड़ा आपने काम किया है, कोई मतलब इस तरह का काम किया जो समाज में बहुत सारे लोगों को क्या हुआ, मदद मिला है। तो उस तरह के जो लोग होते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसका अवार्ड ये नहीं कि मतलब कि आप मतलब कुछ भी कर रहे हैं तो आपको अवार्ड दिया जाए, नहीं। जो एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है तो इसका कुछ गरिमा होता है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग पढ़ेंगे आज भारत रत्न के बारे में, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, कैसे ये अवार्ड आपको, कब ये डेवलपमेंट हुआ है, कब यह ओरिजिन में आया है, और कौन कौन से लोगों को इस साल आपको अवार्ड दिया गया है। तो इस साल आप जानते हैं 5 लोगों को अवार्ड दिया गया। जो भारत रत्न 2024 की अगर बात करें तो 5 लोगों को दिया गया है। तो सबसे पहले अगर भारत रत्न की हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो भारत रत्न में अगर देखेंगे तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल सरकार, यूनियन सरकार द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर यहाँ बात करें भारत रत्न की, तो आप देख सकते हैं जो भारत रत्न है उसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। क्या माना जाता है उसको? उसके लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का मतलब क्या होगा, कब ये मतलब अवार्ड आपको इंस्टीट्यूट हुआ था, कब ये अवार्ड को आपको शुरू किया गया था, वो आपके लिए डेट क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस अवार्ड की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर तो क्या हुआ था, ये जनवरी 1954 में क्या हुआ था, यह अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, यह आवाज को आपको अवार्ड को लाया गया था। अगर देखें वहां पर कोई प्रोविजंस नहीं है, मतलब अगर कोई प्रोविजंस की बात करें, पोस्टह्यूमस क्या होता है दोस्तों? पोस्टह्यूमस होता है मरणोपरांत। कोई भी अवार्ड मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। तो मरणोपरांत भी अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। जैसे इस साल भी मिला है, तो जितने भी लोग हैं उसमें से 4 अगर देखें तो वो मरणोपरांत उनको अवार्ड दिया गया। तो पोस्टह्यूमसली ये तो मेंशन नहीं है, जो कि मतलब लॉ रूल बुक है उसमें मेंशन नहीं है, लेकिन यह आपको अवार्ड दिया जाता है पोस्टह्यूमसली। तो यह देख लेंगे 1966 स्टैट्यूट में आपको इसको ऐड किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये अवार्ड दिया कैसे जाता है? ऑन द प्राइम मिनिस्टर सजेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मैक्सिमम 3 भारत रत्न अवार्ड्स कैन बी प्रेजेंटेड ईच ईयर। तो हर एक साल बताया जाता है कि मतलब मैक्सिमम 3 लोगों को यह अवार्ड दिया जा सकता है। लेकिन अगर देखेंगे तो एक्सेप्शनल भी हो सकता है। जैसे इस साल आप देखेंगे 5 लोगों को अवार्ड दिया गया था। वो हम लोग बात करेंगे किन सारे लोगों को अवार्ड दिया गया है, उनके पीछे का पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्या उनका मतलब योगदान रहा है। तो आप योगदान से समझ जाएंगे कि वो अवार्ड के लिए आपको सक्षम, उनको अवार्ड देना चाहिए था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो अवार्ड जो दिया जाता है दोस्तों भारत रत्न, उसमें क्या होता है कि प्रेफिक्स आप नाम के पहले नहीं लगा सकते, नाम के सफिक्स नाम के बाद नहीं लगा सकते, जो कि आर्टिकल 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 1 में यह आपको दिया गया, अनुच्छेद में आप हमने पढ़ा है 18 में, जिसे एबोलिशन ऑफ टाइटल्स होता है। तो आपको ये टाइटल्स मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने नाम के आगे पीछे लगा रहे, ये चीज नहीं हो सकता। आपको एक मतलब कि सम्मान से नवाजा जा रहा है, एक बोल सकते हैं आपको सम्मानित किया जा रहा है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो उस अवार्ड को आप क्या कर सकते हैं, एक मतलब कि आपको सम्मानित किया जा रहा है, तो उस अवार्ड को आप नाम के आगे पीछे या सरनेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। ये एबोलिश किया गया आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में। बहुत सारे लोग
पहले इस तरह का करते थे कि किसी चीज को, जैसे अब राय बहादुर का नाम हो गया जो ब्रिटिश द्वारा बहुत सारा दिया जाता था, तो इस चीज को एबोलिश किया गया। इससे क्या होगा कि समाज में इक्वेलिटी आए, समाज में एक समानता है। इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स टू एनीबॉडी वेदर सिटीजन और सिटीजन। और इसमें एक्सेप्शन भी है दोस्तों, आर्टिकल 18 क्लॉज में क्या एक्सेप्शन भी है कि अगर ये अवार्ड दिया जाता है या किसी तरह का, तो इसमें जो आपका मतलब मेडिकल, जैसे आपका कोई सरनेम जैसे डॉक्टर आप लगाते हैं, चाहे आपका किसी तरह से एकेडमिक्स जो मतलब कि टाइटल होता है, या किसी तरह का आपका जो मिलिट्री टाइटल्स होता है, कर्नल लगाते हैं, तो इस तरह के टाइटल अलाउड है। जो आपका एकेडमिक्स और मिलिट्री टाइटल से जुड़ा हुआ है वो अवार्ड, वो मतलब टाइटल आपको मतलब लगा सकते हैं नाम के आगे पीछे। लेकिन ये आप टाइटल जो अवार्ड दिया गया उस अवार्ड से आप नहीं लिख सकते हैं कि पद्म श्री कुछ कुछ आप ले XYZ, इस तरह से आप अवार्ड के आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको अवार्ड वापस ले भी लिया जा सकता है। देर इज नो फॉर्मल रिक्वायरमेंट दैट द अवार्ड बी ग्रांटेड सोली टू द इंडियन नेशनल्स। और ये बात भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या मतलब ऐसा है कि यह अवार्ड सिर्फ इंडियंस को ही दिया जाएगा, यह अवार्ड सिर्फ मतलब जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको ही दिया जाएगा? नहीं, यह अवार्ड्स आपको फॉरेनर्स को भी दिया जा सकता है, जो नॉन सिटीजन है उनको भी दिया जा सकता है। हम बात करेंगे आगे इस चीज पर किनको दिया गया है। तो कौन है? मदर टेरेसा। आपको एग्जाम्पल भी याद रखना कि 1980 में मदर टेरेसा को आपको यहाँ पर दिया गया था। फिर अगर देखें यहाँ पर द प्राइज वाज गिवन टू नॉन इंडियंस, लाइक जैसे अब्दुल गफ्फार खान की अगर बात करें तो अब अब्दुल गफ्फार खान को भी दिया गया है। फिर नेल्सन मंडेला की बात करें, जो कि आपको अफ्रीकन गांधी बोला जाता है, अफ्रीका का इनको गांधी बोला जाता है, वहां का जो नॉन अपार्थाइड मूवमेंट था इसमें इन्होंने हिस्सा लिया था। आप जानते हैं ये मतलब वहां पे जितने भी आप जानते हैं जो मतलब रंग भेद, नस्ल भेद का जो पूरा कानून चलता था, जो पूरा कल्चर चलता, उसको इन्होंने खत्म किया। जो मतलब रेसिज्म और जो हमारे देश में कास्टिज्म चलता था, तो वैसे वहाँ रेसिज्म चलता था। आपको ब्लैक व्हाइट्स का जो मतलब डिफरेंसेस चलता था, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको उन्होंने खत्म किया। ये भी बहुत महान मतलब आदमी थे, मतलब महान एक तरह से बोलते नेता भी बने, राष्ट्रपति भी वहाँ बने। ब्लैक मतलब कि फर्स्ट प्रेसिडेंट माना जाता है इनको साउथ अफ्रीका का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इनको अवार्ड मिला था। फिर अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो रेड शर्ट्स मूवमेंट हमने बात किया था, इनके द्वारा चलाया गया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। बाद में ये पाकिस्तान के सिटीजन बन गए, तो इनको ये अवार्ड आपको मिला था। गफ्फार मार्केट आप जानते हैं दिल्ली में भी है, इनके नाम से बनाया गया। फिर अगर देखें जो क्या होता है एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड। आपको लग रहा होगा ये करंट अफेयर्स, ये टॉपिक इसमें थ्योरी कैसे आ गया? तो दोस्तों करंट अफेयर को इस तरह से पढ़ना होता है कि उसमें थ्योरी भी आपका क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है। थ्योरी भी आपको क्या करना है, याद रखना है। क्योंकि अब एग्जाम का क्या हो गया है कि पैटर्न चेंज हो गया। अब SSC का भी तैयारी कर रहे, वनडे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे, तो आप क्वेश्चन जाकर देखिए, क्वेश्चन में वन लाइनर के साथ साथ क्या हो रहा है, आर्टिकल्स आपसे डाल दिया जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में, तीसरा स्टेटमेंट बना दिया तो उसमें किसी तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डाल दिया जा रहा है, चौथे में क्या होगा जो करंट अफेयर्स है वो डाल दिया जा रहा है। इस तरह का क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है BPSC के एग्जाम में, देख लीजिए, चाहे स्टेट PCS का कोई भी एग्जाम देख लीजिए, NTPC देख लीजिए, SSC देख लीजिए। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को आपको थोड़ा सा इवोल्यूशन करके, थोड़ा सा इवॉल्व होकर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं इस बात को? तो फिर अगर फर्स्ट रेसिपिएंट देखे अवार्ड का, जो कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे हमारे फर्स्ट रेसिपिएंट? स्लाइड आपको विजिबल होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट थे हमारे सर CV रमन, और थर्ड थे चक्रवर्ती राजागोपाल। श्री राजागोपाल आप जानते हैं ये गवर्नर जनरल भी रहे हैं। 1954 में इन तीनों को सबसे पहला क्या मिला था, भारत रत्न अवार्ड मिला था। फिर अगर देखें तो जो हमारे स्पोर्ट्स जगत की अगर बात करें, गॉड ऑफ द क्रिकेट ही बोला जाता है, लोग इनको प्यार से बोलते हैं। सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, इनको क्या मिला है, फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको की यंगेस्ट हैं जो रिसिपिएंट किए भारत रत्न अवार्ड इनको मिला है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो अवार्ड में क्या होता है दोस्तों यहाँ पर कि अवार्ड में इस तरह का नहीं कि आपको किसी तरह का कैश प्राइज, जैसे हमने नोबेल प्राइज की बात की, नोबेल प्राइज में आपको कैश भी मिलता है, प्लस आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहा है, सनद मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कैश भी मिल रहा है, मतलब कि जो मनी होना चाहिए, जो ग्रांट्स है वो भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर वो चीज आपको नहीं दिया जाता है, यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, आपको मतलब सनद जो सर्टिफिकेट होता है वो चीज आपको दिया जाता है, मेडल दिया जाता है। ये चीज याद रखना है। तो सनद जिसको सर्टिफिकेट बोला जाता है, जो कि प्रेसिडेंट द्वारा क्या होता है, साइन होता है, और मेडल दिया जाता है आपको, मेडेलियन जिसको बोलते हैं, मेडल दिया जाता है आपको, जो कि क्या होता है, ब्रॉन्ज, आपका ब्रॉन्ज का बना होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना, ब्रॉन्ज मेडल का बना होता है। फिर अगर देखें तो वो मेडल का क्या होता है, जो फिगर देखे हमने देखा था ना फर्स्ट में, लीफ की तरह होता है, पीपल ट्री का वो लीफ का शेप का आपको बनाया रहता है, उसी का पूरा डिजाइन होता है, विथ ए सन बस्ट इन द सेंटर में सन बस्ट होता है, उसमें भारत रत्न आपको इनग्रेव्ड किया रहता है बिलो में। तो हमने देखा था ना, यह आपको फिगर ध्यान रखना, इस तरह का अवार्ड होता है, देख सकते हैं
पीपल का यह पेड़ होता है, बीच में सूर्य मतलब चक्र की तरह ये बनाया जाता है और नीचे में भारत रत्न आपको यहाँ पर लिखा रहता है। इस तरह का आपको वो मतलब क्या होता है, एक सर्टिफिकेट, एक सनद एक आपको दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जो कि इसमें नवाया जाता है, ब्रॉन्ज का वो बना होता है। तो ये चीज आप हमने देख लिया यहाँ पर। फिर अगर नेक्स्ट देखें दोस्तों, तो वो जो एम्बलम होता है, जो इम्बोस्ड ऑन द बैक, जो अवार्ड के पीछे का जो एम्बलम होता है, जो मतलब बोल सकते हैं जो भारत रत्न के पीछे का जो होता है, उसमें क्या होता है, आपको सत्यमेव जयते आपको लिखा रहता है, जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में आपको लिखा जाता है। देवनागरी स्क्रिप्ट आप जानते हैं, सत्यमेव जयते, जो कि आपको लिखा जाता है, स्क्रिप्ट है दोस्तों। अवार्ड क्या होता है, उसमें किसी तरह का मॉनेटरी आपको इंडोरमेंट या बोल सकते हैं किसी तरह का आपको रुपी या मनी आपको नहीं दिया जाता, पैसा नहीं दिया जाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इलिजिबल क्या है, कौन लोग इलिजिबल है जिनको यह अवार्ड दिया जाता है। तो इसमें देखें अवार्ड उन्हीं को दिया जाता है जो कि लिटरेचर हो गए, साइंस हो गए, आर्ट्स हो गए, सोशल सर्विसेज के बहुत अच्छे काम उन्होंने किया है। तो ये सब सारे जो पब्लिक सर्विसेज का काम करते हैं। जैसे अगर देखें गवर्नमेंट ने क्या किया, क्राइटेरिया 2011 में और एक्सपेंड किया और क्राइटेरिया को बढ़ाया है। अब कोई रिटर्न रूल नहीं है कि अवार्ड को सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया जाएगा। हमने बात किया कि वो फॉरेनर्स को भी, नॉन सिटीजन्स को भी दिया सकता है। अभी टिल डेट तक देखें, आज तक का जो समय देखें दोस्तों, जो आज तक जो अवार्ड दिया गया है वो 53 लोगों को दिया है। कितने? 53 पीपुल्स को दिया गया है, जो हम 2024 तक की बात करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया यहाँ पर, आपको 53 अवार्डीज टिल डेट, इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट जो पॉलिटिशियंस हैं, जिससे जिनको जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, राधा कृष्ण, राजेंद्र प्रसाद, ये सब तो आपको इनको दिया ही गया है। पर अगर देखें पोस्टथुमसली, मरणोपरांत भी बहुत सारे लोगों को दिया गया है, एक्सेप्शनल केस में दिया गया है। जैसे 18 पोस्टथुमस अवार्ड, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें, मुरारजी देसाई की बात करें, एमजी रामचंद्रन की बात करें, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे महान लोगों को क्या दिया गया, जो अवार्ड दिया गया वो मरणोपरांत दिया गया, तो उनके डेथ के बाद दिया गया। ये चीज आपको ध्यान रखना। एक बार कंट्रोवर्सी भी हुआ था दोस्तों, ये आपके लिए नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है। कंट्रोवर्सी यह होता है कि सुभाष चंद्र बोस को पोस्टथुमसली मरणोपरांत या अवार्ड के लिए मतलब नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उनके परिवार ने मना कर दिया, क्योंकि उनका अभी भी जो मतलब कि जो मृत्यु जो उस पर मतलब अभी भी आप जानते हैं कि उनके बोल सकते हैं एक डिबेट है आपको, जो कि आप मतलब क्या है, एक मतलब कंक्रीट एविडेंस नहीं मिला है उनके डेथ के बारे में, उनके मतलब मृत्यु के बारे में। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए उनके परिवार ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम अवार्ड आपको नहीं लेंगे। 92 में ये आपको मतलब मेनली अवार्ड मतलब बोल सकते हैं सरकार द्वारा ने बोला गया था मतलब कि अवार्ड दिया जाएगा, लेकिन ये अवार्ड आपको नहीं दिया गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, परिवार ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो ये आपको नॉलेज वाला चीज है जो आपको याद रखना पड़ता है। तो ये हमारा क्या था दोस्तों, बेसिक्स था। हमने क्या बोला कि बेसिक्स आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर एग्जाम में आप हर एक फ्रंट से तैयार रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ का क्या है, मोटो है। समझ रहे हैं ना कि सिलेक्शन आपका होकर रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं इस तरह के आप भारत रत्न 2024 का। तो भारत रत्न 2024 का जो अवार्ड दिया गया, हाई सिविलियन अवार्ड है, वो किनको दिया गया, 5 एमिनेंट पर्सनैलिटीज है। जो 5 एमिनेंट हमारे पर्सनैलिटीज है उनको दिया गया, जिसमें कौन थे, कर्पूरी ठाकुर। आप जानते हैं बिहार से रिलेटेड है कर्पूरी ठाकुर, आपको याद रखना, बीपीएससी में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन आपको आने का चांस होता है। ये सब जो बिहार से जिनको अवार्ड दिया जाता है, नवाजा जाता है, सम्मानित किया जाता है। फिर लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें, एमएस स्वामीनाथन की बात करें, जो जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ही बोला जाता है, पीवी नरसिम्हा राव की बात करें, चौधरी चरण सिंह की बात करें। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 4 लोग हैं यहाँ पर, उनको पोस्टथमसली मरणोपरांत दिया गया। वहाँ की एमएस अगर देखें यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि अभी आप जानते हैं कि अभी इनको दिया गया है, इनको भी अवार्ड। ये भी मतलब मेनली आपको एक समय में डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं। विद दिस द टोटल नंबर ऑफ भारत रत्न रेसिपिएंट सो फार हैज रीच 53। तो अभी कितना हो गया, 53 आपको अवार्ड हो गया। तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अभी तक अवार्ड दिए जा चुके हैं, 53 अवार्ड दिया जा सकते हैं। एक्सेप्शनल है, 5 लोगों को भी एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन रूल में तो 3 लिखा गया, लेकिन 5 लोगों को दिया गया, तो एक्सेप्शन आपको टूट गया। आपको ध्यान रखना क्या है कि 5 लोग किनको दिया गया, कर्पूरी ठाकुर हो गए, एमएस स्वामीनाथन हो गए, हमारे पीवी नरसिम्हा राव जो पीएम थे हमारे देश के, प्लस अगर देख सकते हैं यहाँ पर कौन थे, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी। तो इन 5 लोगों को यहाँ पर नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है भारत रत्न अवार्ड से। अब क्या करते हैं हम लोग, बारी बारी से एक एक जो हमारे जिनको अवार्ड दिया गया है, जिन लोगों को अवार्ड दिया गया है, जिन ग्रेट पर्सनैलिटीज को अवार्ड दिया गया, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या काम किया है, समाज के लिए क्या योगदान किया है, देश के लिए क्या योगदान किया है, वो सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर समझेंगे।
तो लेक्चर दोस्तों आपको कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। कुछ अगर इसमें आपको किसी तरह का त्रुटि है लग रहा है या कोई तरह का दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, जो कि स्काई एकेडमी 360 पर आपको मिल जाएगा। तो कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों आप देख सकते हैं जनवरी 24 1924 में हुआ था। 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कहाँ पर? पितौजिया विलेज, जिनको अभी कर्पूरी विलेज बोला था, जो कि समस्तीपुर एरिया में, आप जानते हैं समस्तीपुर जिला में, बिहार का जो एक जिला है, इंपॉर्टेंट जिला है, आपको याद रखना है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है समस्तीपुर से रिलेटेड। यहाँ जानते हैं पूसा यूनिवर्सिटी भी आपको देखने को मिल जाए, एग्रीकल्चर के लिए बहुत फेमस है डिस्ट्रिक्ट। यह बिहार डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 1924 में 24 जनवरी को। टू गोकुल ठाकुर एंड राम दुलारी देवी। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर। इनके माताजी का नाम क्या था? राम दुलारी देवी। इनका जो देहांत की बात करें, इनका देहांत हुआ था 17 फरवरी 1988 में। 17 फरवरी 1988 में इनका देहांत हुआ था। अगर देखें इनको पॉपुलरिटी क्या बोला जाता है, इनको मतलब लोग पॉपुलर मतलब नाम से इनको क्या जानते हैं? जननायक। जैसे आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण, उनको भी भारत रत्न मिला, उनको किस नाम से जानते हैं हम लोग? लोकनायक। उसी तरह से हम अगर देखें यहाँ पर तो कर्पूरी ठाकुर जी को किस नाम से जानते हैं हम लोग? जननायक। तो ये जी आपको ध्यान रखना, उनको लोग प्यार से जननायक बोलते हैं। ही वन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। उन्होंने क्या किया था? बिहार लेजिस्लेटिव जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उन्होंने जीता था फर्स्ट टाइम 1952 में। देश जब आजाद हुआ था उसके बाद जो सरकार बनी थी आपको दोस्तों राज्य में, तो बिहार में उन्होंने जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली का उन्होंने यहाँ पर सीट जीता था। कहाँ से? ताजपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जो कि सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे। ये चीज ध्यान रखना, कौन पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट थे। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो 11 चीफ मिनिस्टर रहे, बिहार के 2 बार रहे, 1970 से 71 तक रहे, फिर 1970 टू 79 रहे, और ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे 1967 टू 68। तो ये चीज ध्यान रखना आपको, 2 बार ये क्या रहे? चीफ मिनिस्टर रहे, और 1 बार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे। अगर नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि ये सोशलिस्ट पार्टी कैंडिडेट थे, तो ये नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर थे बिहार से। इन्होंने रिजर्वेशन की बात की। हमारे जो कर्पूरी ठाकुर जी थे उन्होंने रिजर्वेशन की बात की, जो आज के समय में आप बिहार में देखते हैं, एक ओबीसी में 2 तरह का रिजर्वेशन आपको दिया जाता है, एक होता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, एक होता है बैकवर्ड क्लास। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये किनके द्वारा दिया गया है? कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा दिया गया। प्लस आप देखते हैं आज के समय मैट्रिकुलेशन में, अगर बिहार से आप मैट्रिक कर रहे हैं, बीएससी भी अगर बोले आप बिहार बोर्ड से, तो आपको जो इंग्लिश का एजुकेशन है, जो इंग्लिश का जो पेपर होता है दोस्तों, वो एक मतलब कंपलसरी नहीं माना जाता है। तो ये भी जो कंपलसरी पेपर से हटाया गया है, उसको एक पासिंग रखा गया है, वो किनके द्वारा किया गया था? कर्पूरी ठाकुर द्वारा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फर्स्ट टाइम देखे तो ओबीसी का रिजर्वेशन इन्होंने दिया था। चीफ मिनिस्टर जो 97 में बने तो इम्प्लीमेंटेड जो मुंगेरी लाल कमीशन का जो ये रिजर्वेशन का जो पॉलिसी था, उनको इन्होंने क्या किया था? यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, लागू में लाया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। प्लस अगर यहाँ पर देखें हम लोग 1978 की अगर बात करें तो ही इंट्रोड्यूस्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग रिजर्वेशन मॉडल विथ 26% रिजर्वेशन आपको दिया गया था। किसको? स्पेसिफिक कोटा, जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास है। फिर अगर देखें शेड्यूल ट्राइब्स के इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में आपको दिया गया, वुमेन को, अपर कास्ट को। तो ये सब सारा मतलब जो इकोनॉमिक बैकवर्ड आज के समय में जो आप जानते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो हमारे जो जनरल कास्ट के भी जो लोग हैं, जिनको अगर इनकम 8 लाख से कम है, प्लस बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, वो सारा चीज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जी ने यहाँ पर आपको लेकर आए थे। तो वहीं से ये ग्राउंड आपको शुरू हुआ, वहीं से एक बेसिस रखा गया, जो आज के समय आप ओबीसी का रिजर्वेशन या कोई भी आरक्षण की बात अगर करते हैं तो। फिर अगर देखें तो इन्होंने स्टेटस ऑफ सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू को बिहार में दिया था। बिहार में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज दोस्तों, पहला जो ऑफिशियल लैंग्वेज बना था, आप ध्यान रखिएगा, वो हिंदी था, और दूसरा जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज वो क्या है? आपको उर्दू है, जो कर्पूरी ठाकुर जी द्वारा शुरू किया गया था। प्लस अगर देखें वो 49th आपको पर्सन थे जो जिन्होंने भारत रत्न आपको जिनको मिला है। 17 पर्सन है जिन्होंने भारत रत्न पोस्टमसली मिला है, और 5th पर्सन है जो कि बिहार से आपको भारत रत्न जिनको मिला है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। बिहार से और किन किन को भारत रत्न मिला आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ एक आप क्यूरियोसिटी जगाइए, अपने से भी मेहनत करना जरूरी होता है दोस्तों। हर एक चीज आपको पड़ोस के नहीं दिया जा सकता है, स्पून फीडिंग हर एक चीज में जरूरत नहीं होता। तो आपको पता चलेगा किन किन को और दिया गया। हम लोग बात करेंगे जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, फिर भी आप उस चीज को खोजे जाकर, कभी तो नेट का फायदा उठाइए। फिर अगर नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, तो सेकंड हमारे कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। आप जानते हैं लाल कृष्ण आडवाणी को, सभी लोगों ने देखा भी होगा। ये मतलब कि आपको जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, जो आज के समय का जो इंडिया गवर्नमेंट है, प्रेजेंट रहते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी 50th पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड। ये 50वें पर्सन है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1927 में कराची में हुआ था। आप देख सकते हैं इनका 100 साल होने वाला है, समझ रहे हैं?
बहुत अच्छा उम्र इनको भगवान ने दिया, 100 साल इनका उम्र होने वाला है। इनका जो जन्म हुआ था कराची में, जो कि पाकिस्तान में चला गया। इन्होंने आरएसएस को ज्वाइन किया था 1942 में, और एक फाउंडिंग मेंबर्स थे आपको बीजेपी का, जो आज के समय आप बीजेपी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उनका एक फाउंडिंग मेंबर है, जो कि 1980 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। आप जो देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की अगर बात करें, तो आप जो राम मंदिर देखते हैं, जो पूरा जो एक तीर्थ यात्रा शुरू हुआ था राम मंदिर से लेकर, वो पूरा लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा ही वो मतलब यात्रा आपको लीड किया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना। जो पूरा फाउंडेशन देखते हैं एनडीए गवर्नमेंट का, वो इनके द्वारा रखा गया था। ये बहुत बड़ी भूमिका निभाई इन्होंने, देश को मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आपको आज़ादी में, प्लस जो हमारे देश में अगर देखें तो जितना भी आपको पॉलिसी में, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। अगर इनका ऑटोबायोग्राफी देखें, इनका बुक लिखा गया, ये ध्यान रखना, बुक पूछा जा सकता, माई कंट्री या माई लाइफ। हमने सारा बुक के बारे में डिस्कस किया कि महात्मा गांधी ने कौन सा बुक लिखा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सा बुक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा बुक है। उसी तरह से क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछ दिया सकता है, क्योंकि ये न्यूज में भी है। तो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो बुक लिखा है, कौन सा बुक है, तो माई कंट्री माई लाइफ। इन्होंने क्या किया, रथ यात्रा शुरू किया था, हमने बना सोमनाथ से अयोध्या, ये 25/1990 को इन्होंने रथ यात्रा शुरू किया था, राम टेम्पल जो आज के समय जो बना है आपको। इनको अरेस्ट भी किया गया था समस्तीपुर में, जो 22 अक्टूबर 1990 में इनको अरेस्ट भी किया गया था। 1970 की बात करें, इनको राज्यसभा से इलेक्ट किया गया था, राज्यसभा में फ्रॉम जनसंघ सीट से। फिर ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के 2002 से 2004 तक। ये होम मिनिस्टर भी रहे इंडिया के 1998 से 2004 तक। ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रहे बीजेपी के 2009 में। ही वाज अवार्डेड द पद्म विभूषण, इनको पद्म विभूषण मिला 2015 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, इनको पद्म विभूषण मिला है। ये बीजेपी के जो मतलब मेन संस्थापक रहे हैं, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे कौन है, नेक्स्ट हमारे एम एस स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है, हरित क्रांति के पिता इनको माना जाता है। आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आपने पढ़ा था 1965 से जो शुरू हुआ था देश में। हमारे देश में भूखमरी का बहुत स्थिति जानते हैं, बहुत खराब था। मतलब कि जो हम डिपेंडेंट रहते थे किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। वहां से PL40 करके जो वीट आता था, राइस आता था, वो एक बार यूएसए ने बंद भी कर दिया था। तो इस तरह से हमने क्या किया कि अपने ही देश में क्या किया, एक हरित क्रांति लेकर आया, जिसमें आप जानते हैं कि HYV सीड्स हो गया, इरिगेशन, ये सब पर हमने काम किया। और आज के समय में हमारे देश में इतना ज्यादा उपज होता है दोस्तों, ये सारा क्रेडिट किनको जाता है, MS स्वामीनाथन को जाता है। तो इनको भारत रत्न यहाँ पर दिया गया है। तो आज के समय जो देखते हैं दोस्तों, हमारे देश में इतना ज्यादा उपज होता है, पैदावार होता है किसी भी अनाज का, कि हम लोग दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं। मतलब 80 करोड़ लोगों को हम लोग अनाज भी दे रहे हैं, जो पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आप जानते हैं। तो अगर MS स्वामीनाथन की बात करें दोस्तों, MS स्वामीनाथन की अगर बर्थ देखें, तो उनका जो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन हमने बात किया भी, हरित क्रांति का उनको पिता बोला जाता है। ये अगस्त 7 1925 में इनका कुंभकोणम तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ। इनका देहांत की बात करें 28 सितंबर 2023 में चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन ने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड भी मिला है इंडिया के और इंडिया के बाहर, जैसे शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये अवार्ड होता है जो साइंस के फील्ड में किसी तरह का आप योगदान करते हैं, किसी तरह का नया रिसर्च करते हैं, तो उसमें ये अवार्ड मिलता है। रामसन मैगसेसे अवार्ड 1917 में 1 में मिला है। अल्बर्ट आइंस्टीन का वर्ल्ड साइंस अवार्ड भी इनको मिला है। अगर यहाँ पर देखें, इनको पद्म श्री भी मिला है और पद्म भूषण भी मिला है। और क्या मिला है इनको, यहाँ पद्म विभूषण भी मिला है। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग पद्मा अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, पद्म अवार्ड्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि जो अवार्ड्स आपको दिया जा रहा है, जैसे पद्म श्री दिया गया, तो बीच में 5 साल का डिफरेंस रहना चाहिए, तभी आपको नेक्स्ट अवार्ड से नवाजा जा सकता है, आपको सम्मानित किया जाएगा। तो ये एक रूल है, आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, दिया जा सकता है, लेकिन ये एक रूल है, आपको जो ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे कौन है, PV नरसिम्हा राव, जो कि आपको बहुत बोलते हैं ग्रेट एक प्राइम मिनिस्टर रहे, महान मतलब व्यक्ति रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हमारे देश के। तो PV नरसिम्हा राव की बात करें तो इनका जन्म आपको 28 जून 1921 में लाकेनपल्ली विलेज, जो वारंगल डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना, वहां हुआ था, जो कि अभी हैदराबाद से फेमस है। हिज फुल नेम क्या था, इनका पूरा पूरा नाम PV नरसिम्हा, जो फुल फॉर्म क्या है, पमुलापट्टी वेंकट नरसिम्हा राव। इनके फादर का नाम क्या था, सीताराम राव। मदर्स का नाम क्या था इनका, रुकनाबाई। अगर देखें तो 9th प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के 91 से 96 तक। ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ये प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे इंडिया के 1991 से 1996 तक। अगर यहाँ पर बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हमारे, ये फॉरेन मिनिस्टर भी रहे और होम मिनिस्टर भी रहे। अगर यहाँ देखें तो 4th CM थे आंध्र प्रदेश के 1971 से 1973 तक। फिर अगर देखें तो 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आया दोस्तों, वो PV नरसिम्हा राव के समय में क्या हुआ था, 1973 में तो अमेंडमेंट्स बन गया था दोस्तों, आप जानते हैं 71वीं, जो ये हमारा 73वीं और 74वीं अमेंडमेंट था, जो कि आपको जानते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन प्लस जो म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में ये आपको क्या किया था, संवैधानिक एक संस्था के रूप में बनाया गया था। लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था वो PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
फिर अगर नेक्स्ट यहाँ देखें चौधरी चरण सिंह, जो हमारे इंपॉर्टेंट चौधरी चरण सिंह है, 5th जो अवार्ड इनको दिया गया, जो मतलब बोल सकते हैं भारत रत्न से नवाजा गया है इनको। तो इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों 1902 में, दिसंबर 23 1902 में जाट फैमिली में हुआ था। कहाँ पर? मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है। नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है इनके बर्थ एनिवर्सरी पर, जो कि 23 दिसंबर, ये चीज आपको ध्यान रखना, 23 दिसंबर को जन्म हुआ था, उस दिन नेशनल फार्मर्स डे हम मनाते हैं। फिर अगर देखें इनका मृत्यु हुआ था 1987 में, देहांत इनका हुआ था। ही वाज फर्स्ट इलेक्टेड टू द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, इनका पहला मतलब इलेक्ट हुए थे ये वहां से। कहाँ पर? चौरपल्ली 1937। ये 5th प्राइम मिनिस्टर, ये भी प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 5वें प्राइम मिनिस्टर थे 1979 से 1980 तक। तो मतलब पी नरसिम्हा राव की बात करें तो कार्यकाल उनका कब था? 1991 टू 96, इनका था 1979 टू 96। अगर देखें तो सीएम भी रहे यूपी के 1967-80 में और 1970 में। और यहाँ पर देखें तो इनका जो बड़ियल पैलेस है, जहाँ पर इनका बोल सकते हैं आपको किसान घाट में इनको, इनका मतलब मेन बोल सकते हैं बड़ियल पैलेस है, जहाँ पर इनको रखा गया है, जहाँ पर समाधि इनका जो बनाया गया है। तो इनका जो समाधि है, उनको उस समाधि को क्या बोला जाता है? फेमस नाम क्या समाधि का? किसान घाट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, बड़ियल प्लेस को किसान घाट बोला जाता है। ये चीज एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे थे जो भी 5 जिनको दिया गया है, नवाजा गया है, क्या चीज से? भारत रत्न अवार्ड से। तो दोस्तों हमने भारत रत्न अवार्ड के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी नहीं है, अगर आपको मिलता भी है तो उस चीज को आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा पूछा नहीं जा सकता। एलिजिबिलिटी हमने पढ़ लिया, कब यह अवार्ड लाया गया था, किनको दिया गया है, कौन फर्स्ट रिसिपिएंट थे, किनको नहीं दिया गया है, क्या डिबेट रहा था, किनको अभी जो 53 अभी लोगों को पूरा दिया गया है, जिसमें 5 लोगों को जो दिया गया 2024 में, उनके बारे में पूरा हिस्टोरिकल पढ़ लिया, क्या क्या उनका योगदान रहा समाज में, देश में, वो सारा चीज हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर लाएंगे। इंपॉर्टेंट आपका क्या होगा? करंट अफेयर्स होगा। जैसे हम लोग पद्मश्री पर भी बात करेंगे, उनका पूरा बैकग्राउंड्स के बारे में बात करेंगे, पूरा मतलब हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट्स हुआ वो बात करेंगे। तो ये सारा दोस्तों जो अवार्ड्स है, जो सारा करंट अफेयर्स का टॉपिक है, ये आपको जो हमारा स्काई अकेडमी 360 का जो चैनल है यूट्यूब, वहाँ से आपको मिल जाएगा। प्लस हमारा जो ऐप है वहाँ पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस ये आपको ऑफलाइन सेंटर भी है, जो अभी नंबर पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं। नया टोला में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आपको यहाँ पर पूरा गाइडेंस, टेस्टरी, सारा चीज़ आपको अभी अवेलेबल आपको मिलता है फ्री में। अगर देखें तो हमारे यहाँ सारे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है, हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम, दोनों माध्यम में। तो जुड़े हमारे साथ, सारे फैकल्टी मौजूद है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।